नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास के एक्सरसाइज 3.4 डिस्कशन करने वाले हैं। प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 3.4 का इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर करा दिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, डिस्कशन करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन दे लेते हैं। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक पक्षी बैठा हुआ है और पक्षी जो है एक पतली सी टहनी पर बैठा हुआ है। लिखा है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठी पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। मतलब जीवन में जिसके भरोसे आप बैठे हैं, जिस डंटी पर, अगर वो ये ना समझ ले कि हम इस डंटी पर डिपेंड है, अगर ये टूट भी जाती है तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो। कभी भी माँ बाप भाई बहन दोस्तों पर भरोसा मत रखो, खुद पे विश्वास रखो, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। तो नाउ टुडे लेट स्टार्ट आवर सेशन डियर। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न समस्या में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से करिए। किस विधि से? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन सीख चुके हैं हम लोग, विलोपन में चल रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करिए। ओके प्यारे साथियों, तो आपको लिखना है प्यारे साथियों। देखिए भिन्न जो होता है, मैं बार बार बताता हूं कि भिन्न बटा वाले संख्या को बोलते हैं, जैसे 1/2, ऊपर अंश नीचे हर। ठीक है, इसी को भिन्न बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखिएगा कि माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए जो भिन्न बनेगा वो कैसा होगा? x/y होगा। कैसा होगा? x/y। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बस इतना तक ही सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, अब लिखना है प्यारे साथियों कि सवाल से सवाल क्या कहता है कि जो भिन्न है x/y है, यदि अंश में 1 जोड़ दी जाए, हर में 1 घटा दी जाए तो आपका जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसा है कि अंश में भी 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, भिन्न 1 में बदल गया। यहाँ नहीं कुछ है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कोना कोनी गुना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? x+1 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या होगा? y-1 हो जाएगा। अब x इधर है, -y को प्लस y को इस पर लाइएगा, माइनस हो जाएगा। -1 +1 को उठाकर उस पर ले जाइएगा तो -1। x - y बराबर -2। ये बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब लिखना है प्यारे साथियों पुनः सवाल से फिर से सवाल को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखिए। सवाल कहता है यहाँ से, इसके आगे से पढ़िए, यदि हर में 1 जोड़ दी जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या करना है आपको? हर अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। यदि हर में, देखिए अंश में लिखा है कि यदि हर में 1 जोड़ दी जाए तो 1/2 हो जाती है। कितना हो जाती है? तो भिन्न है प्यारे साथियों x/2। हर में 1 जोड़ दी जाए तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, कोना कोनी गुना। 2 × x 2x और यहाँ पर हो जाएगा y+1। ठीक है प्यारे साथियों, 2x + y को इस पर लाइएगा, -y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इक्वेशन 1 ये बना हमारा, इक्वेशन 2 ये बना। अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 में 2 को क्या करना है? माइनस करा देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 1 है x - y बराबर -2 और समीकरण 2 है आपका 2x - y बराबर 1। ठीक है, अब क्या करने पर प्यारे साथियों? घटाने पर।
जैसे हम इसको घटाएंगे तो देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ प्यारे साथियों, वाई वाई आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो x में 2x घटाओगे तो क्या बचेगा, -x बचेगा। यहाँ पर -2 में -1 को घटाओगे तो -3 हो जाएगा, -3 कितना आएगा प्यारे साथियों, -3, ठीक है, -3 आएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल करा दो, तो x बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3, x बराबर 3, ये आपका पहला आंसर आया, ठीक है, x बराबर 3। अब आपको क्या करना है, x का मान को समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 1 क्या है देख लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर -2, 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 ठीक है प्यारे साथियों, ये है आपका समीकरण 1। इसमें क्या करिए आप, x का वैल्यू को पुट कर दीजिए। x का वैल्यू आया था 3, माइनस वाई बराबर -2, इसलिए माइनस वाई बराबर यहाँ पर -2 प्लस 3 को उठाकर इस पर लाइएगा तो -3, माइनस वाई बराबर 2 रुपया कर्ज और 3 रुपया कर्ज, कितना हो गया, 5 रुपया कर्जा, कर्जा कर्जा मिलके कर्जा, माइनस माइनस खल्लास, इसलिए y बराबर कितना आया बच्चा, 5 आया। तो x जो था वो अंश निकला और हर, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा x बराबर कितना आया, 3 और y बराबर 5। तो भिन्न आपको पूछा है तो इसलिए लिखिएगा भिन्न बराबर क्या हो जाता है, x बटे y। सो 3/5 विल बी योर आंसर। ओके डियर, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। जैसे कि देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे मित्रों, इसमें क्या होता है, जो चीज़ निकालना रहे उसको x और y मान लेना। यहाँ पे लिखना माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, मान लेते हैं नूरी जो है वो x वर्ष का है, कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है प्यारे साथियों, मान लीजिए कि सोनू y साल का है। ठीक है, अब लिखना है सवाल से, सवाल से क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है प्यारे साथियों। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो प्यारे साथियों सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, कब, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से, ये रही नूरी, यहाँ पे लिख लेना सवाल से, सवाल से तब बनाना। ठीक है, सवाल से। अब ये रही नूरी और ये रहा सोनू। 5 वर्ष पूर्व, इसमें भी 5 माइनस कर दीजिए, इसमें भी 5 माइनस कर दीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व ये जो है नूरी जो है ये सोनू से 3 गुना है, ये 3 गुना बड़ा। अगर इसमें 3 से गुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 × 15, x प्लस 3y को इस पर लाएंगे -3y, यहाँ पे -15 हो गया, -5 को इस पर लाइएगा तो +5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अब लिखना है कि पुनः सवाल से फिर से सवाल को पढ़ना है। ठीक है, तो फिर को सवाल यहाँ से पढ़ना है। कहता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करिए। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, कितना बच्चे, 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, सोनू के आयु, ये 10 वर्ष बाद, ये x और ये y। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद, तो इसमें भी 10 प्लस कर देना, इसमें भी 10 प्लस कर देना। ये इससे नूरी जो है सोनू से कितना, 2 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20, x माइनस 2y बराबर, इधर हो गया 20 प्लस 10 को इस पर लाया -10, x माइनस
2y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है बच्चा, अब लिख समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या है बच्चा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करने पर लिखिएगा, घटाने पर, घटाने पर अच्छे से लिख लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 यहाँ देखिए, एक माइनस बीच में है, माइनस 3y में से माइनस 2y घटाइएगा तो यहाँ पे आपका माइनस y बचेगा। यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 10 माइनस 20, एक माइनस यहाँ भी जो घटा रहे हो आप, माइनस माइनस खल्लास, इसलिए y बराबर कितना हो गया बच्चा, 20 वर्ष। एक आंसर निकला। किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में x का y का मान क्या निकला है, y, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अभी आपका y का मान निकला कितना, ये निकला है आपका 20। ठीक है, बराबर माइनस 10, तो यहाँ पर x माइनस 20 दिया 60, यहाँ पर कितना बचेगा बच्चा, माइनस 10। ठीक है, इसलिए x बराबर माइनस 10, ये प्लस माइनस 60 को, ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर माइनस 60 को इस पर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 60। अभी देखिए 10 रुपया कर्जा और 60 रुपया कमाए तो आपके पास कितना बचा, 50, ये आपका x का मान निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए x बराबर कितना आया, x बराबर आया आपका 50 और y बराबर आया कितना, y बराबर आया 20 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा कि, इसलिए नीचे, इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले क्या माने थे आपने, नूरी और सोनू, है ना, तो ये लिख लीजिएगा कि नूरी की आयु, लिख लीजिएगा, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, यानी कि x यानी कि 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष यानी कि 20 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे इस सवाल को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। आगे का वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। बच्चा वीडियो शूट करने में बहुत परेशानी होता है, देख पसीना निकल जाता है, इसलिए इस पसीने का मेहनत चाहिए मुझे, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो इसकी मैं कामना करता हूँ। और मैं लगातार आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस तुम्हारा मोटिवेशन मुझे चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, और वीडियो में एक शेयर चाहिए। इतना काम मेरे लिए ज़रूर करना अगर वीडियो तुम लास्ट तक देखते हो तो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।